बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से सब्ज़ी के कबाब। मटन और बीफ के कबाब के से भी ज़्यादा अच्छे सब्ज़ी के कबाब बनते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। झटपट बनाएंगे इसको, तो चलें इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत जल्दी बन जाने वाले हैं ये। सबसे पहले हमने इसको बनाने के लिए ली है एक पैन लिया है। इसमें हम मूंग की दाल डाल देंगे, इसको उबाल लेंगे। ये मूंग की दाल उबल चुकी है, इसको हम घोट लेंगे। इधर हमने सब्जियां काट ली हैं, जिसमें बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है और प्याज, हरा धनिया, पुदीना और लौकी। इधर हमने पैन लिया है, इसमें हमने 2 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल डाल दिया है। लहसुन अदरक कुटा हुआ शामिल करा है, हरी मिर्चें 2 काट के डाल दी हैं, गाजर डाल दी है, बंद गोभी इसमें शामिल कर दी है, लौकी शामिल कर दी है, सबको कद्दूकश कर लिया था। कुटी मिर्चें 1 टीस्पून डाल दी हैं, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून डाल दिया है, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून डाल दी हैं, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून डाल दिया है, चाट मसाला 1 टीस्पून डाल दिया है और नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है। सब मसालों को इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा सा सौते करना है, ज़्यादा नहीं पकाना, भई ये थोड़ी नरम हो जाएं। ये शिमला मिर्च भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। 4 से 3 मिनट इसको भून लेंगे। ये देखें, ये तैयार हो चुकी है। मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब जो दाल पीस के रखी थी वो इसमें शामिल कर दी है, पुदीना डाल दिया है, हरा धनिया डाल दिया है, प्याज जो चॉप करी थी वो भी इसमें डाल दी है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आप चाहें तो इसमें 2 टेबल स्पून मैदा भी शामिल कर सकते हैं, मगर मैं नहीं डालूँगी। ब्रेड क्रम्स भी लिए हैं मैंने, अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने ऑयल लगा लिया है। अब इसके कबाब बनाएंगे और मैंने पैन रख दिया है चूल्हे पर, उसमें ऑयल डाल दिया है। ये देखें, इस तरह से इसके कबाब बनाएंगे। अब इसको हम ब्रेड क्रम्स में लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें अंडा भी लगा सकते हैं, मगर मैंने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं और ये भी ब्राउन ब्रेड के हैं, होममेड हैं ये मेरे। ये देखें, ये तैयार हो गए। इसको इसी तरीके से सब तैयार करके मैं फ्राई कर लूँगी। ऑयल गर्म हो गया था, हल्की आंच रखिएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं करिएगा। ये एक और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इसको भी फ्राई कर लेंगे। आज गला थोड़ा ज़्यादा ख़राब है। ये देखें, इस तरह से एक एक करके मैंने सब डाल दिए हैं। अब एक तरफ से कलर आ जाए तो इसको पलट दीजिएगा। ये देखें, कितना प्यारा कलर आया माशाल्लाह से। इसी तरह से सारे पलट दूंगी। बस ये तैयार हो गए हैं, इन्हें मैं निकाल लूँगी। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। कलर भी इतना प्यारा आया है। देखें, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ और खा के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं। आप ज़रूर बनाइएगा इसको। इसके साथ आप जो आपकी मर्ज़ी हो, आप चटनी खट्टी बनाएं या हरे धनिए की बनाएं या टमाटर की बनाएं, जो भी आपको अच्छी लगे आप इसके साथ चटनी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।